इसका मतलब जिस काम को आज आपने करने की शुरुआत करने के बारे में सोचा है, या जिस प्रोग्राम को आप देखने के लिए आए हैं, यह प्रोग्राम देखने में बड़ा आसान लगेगा। कोई व्यक्ति इस बिजनेस को जब आपको समझाएगा और बताएगा जी यहां पर आपको खाली जुड़ना है, और एक साल में भी अगर आपने 10 को अगर जोड़ा और दूसरा साल ये 10 आदमी भी अगर 10 को अगर जोड़ेगा तो आपकी टीम बन जाएगी 100 आदमी की। तीसरे साल ये 100 लोग मिलकर भी अगर 10 को अगर जोड़ेंगे तो आपकी टीम बन जाएगी 1000 आदमी की। और चौथे साल ये 1000 लोग भी अगर 10 लोगों को अगर जोड़ेंगे तो आपकी टीम बन जाएगी 10,000 की, और आप 4 साल में डायमंड बन गए, करोड़पति। 4 साल में किसी को डायमंड बनाना कागज के ऊपर बड़ा आसान लगता है, बड़ी जल्दी बन जाता है, लेकिन जितना आसानी से 50 लाख कमाने का ये जो प्लान दिखाया जाता है, जितनी आसानी से यहां पर 8 लाख कमाने का तरीका जो समझाया जाता है, सच कहें उतना आसान 8 लाख कमाना होता नहीं है। लेकिन मेरे भाई, बड़े काम और मुश्किल काम की ही तनख्वाह 8 लाख दी जाती है, हां कि ना? यह काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कतई नहीं, कतई नहीं। जिस बिजनेस को आज आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज से 14 दिसंबर 2000 को यह बिजनेस शुरू हुआ था दिल्ली जनकपुरी से। सिर्फ 5 लोगों ने शुरुआत किया था। आज प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान के भीतर तकरीबन 70 लाख से कहीं ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में आज इस बिजनेस को आज कर रहे हैं। आज मेरे जैसे हजारों लोग इस बिजनेस में हैं जो डायमंड बन चुके हैं। वर्तमान में दोस्तों अगर मैं खुद अपनी बात करूं, इस बिजनेस के भीतर जब 7.5 साल पहले आया था तो सिर्फ मेरा सपना था कि मुझे मेरी जिंदगी को बदलना है। लेकिन आज बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि इस बिजनेस के भीतर आज इन 7.5 सालों में मेरे साथ 21 लोग ऐसे हैं जो डायमंड बन चुके हैं, जो करोड़पति बन चुके हैं। 21 लोग, जहां पर आप सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के खातिर आप निकलते हैं, जहां आपका सिर्फ सपना होता है कि मेरी अपनी खुद की कार हो, जहां पर आपका सिर्फ सपना होता है कि मेरा अपना खुद का मेरा घर हो, लेकिन आप सिर्फ अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करते करते आपको पता ही नहीं चलता कब आप लोगों की जिंदगी के सपनों को आप पूरा करते चले जाते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं। जब आप लोगों को समझाने के लिए जाएंगे, जब आप लोगों को बताने के लिए जाएंगे, तो कई सारे लोग बोलेंगे भाई हमारे चचा ने भी किया था, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे अंकल थे, अंकल का एक भतीजा था, भतीजे का एक दोस्त था, और उस दोस्त का भी एक दोस्त था, उसकी घरवाली जो थी, उसका जो भाई था, उसने भी ऐसी कोई कंपनी की थी, और साहब उसका भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग आपको बोलेंगे भाई साहब ऐसी कंपनी में कुछ भी नहीं रखा, कोई करोड़पति नहीं बनता, किसी का लॉटरी का टिकट नहीं लगता, कोई बंगले में नहीं आता। कईयों के दिमाग में इस हॉल के भीतर भी यहां पर आ रहा होगा कि यहां जो लोग टाई पहन के जहां पर बोल के जा रहे हैं ना, साहब इनको बराबर तनख्वाह दी गई होगी, बराबर तनख्वाह दी गई होगी। जिसने 1 लाख बोला तो उसको दे दिया होगा 5,000, और जो 2 लाख बोल रहा है चिल्ला के उसको दे दिया होगा 10,000, और जो 1,000-2,000 वाले बोलने वाले होंगे चलो 150 में पकड़ के लाए होंगे। ये पकड़ के लाए हुए लोग नहीं है जिन्हें पकड़ के लाया गया है, ये वो लोग हैं जो आपके बीच में से आए हैं, ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे लेवल पर जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में सपना देखा था। हमारी जिंदगी बदल सकती है, और अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करने की कोशिश भर से कोई व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर 20,000 के महीने की आमदनी पर पहुंचा है, कोई 40,000 महीने की आमदनी पहुंचा है, कोई लाख रुपए महीने की आमदनी पहुंचा, और कोई 8 लाख महीने की आमदनी पहुंचा। ये सपना नहीं, सच है। ये भाड़े पर लाए हुए लोग नहीं है, ये सचमुच में जिंदा मिसाल हैं जो जिंदगी में कभी छोटे लोग थे, छोटे परिवार से थे, लेकिन इन लोगों ने कोशिश की और इनकी जिंदगी बदल गई। अगर ये लोग कोशिश करके जिंदगी बना सकते हैं तो क्या लगता है आपकी भी जिंदगी बदल सकती है या नहीं? आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, यस या नो? यस या नो? कोशिश करने भर की जरूरत है, कोशिश करने भर की जरूरत है। अरे मेरे भाई, अगर आप किसी सरकारी टीचर की फॉर्म अगर भरने के लिए जाएंगे, सरकारी टीचर की नौकरी का अगर आप फॉर्म भरेंगे, और कोई अगर आपसे पूछेगा कि बेटा क्या कर रहा है, पप्पा मैं सरकारी टीचर का फॉर्म भर रहा हूं, पप्पा मजाक नहीं उड़ाएंगे, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड बेटा, भर, बन सरकारी टीचर, सरकारी मास्टर साहब, हमारे अनिल जी के जैसे। जब 25-30 हजार की नौकरी के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे कि मैं बैंक में क्लर्क की नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, समाज में कोई दोस्त आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, बोले शाबाश, कर नौकरी कर। जब आप बैंक का पीओ की नौकरी का फॉर्म भरने के लिए जाएंगे कि 50,000 महीने की तनख्वाह मिलेगी, समाज पीठ पे शाबाशी देगा, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, बन जा बैंक का पीओ। जब स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरेंगे, जब टीटी का फॉर्म भरेंगे, कोई नहीं हंसेगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन जब आप इस बिजनेस के भीतर सेफ शॉप का फॉर्म भर के जाएंगे और अपने घर में जाके अपने बाप से बोलेंगे पप्पा मैं 8 लाख कमाने का फॉर्म भर के आया हूं, पप्पा बोलेगा पीछे घूम, साला पागल हो गया, पागल हो गया। 20,000 की नौकरी का फॉर्म भरोगे, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा।
50,000 की नौकरी का फॉर्म भरोगे कोई नहीं हंसेगा, 40,000 की नौकरी का फॉर्म भरोगे कोई ताने नहीं मारेगा। लेकिन जहां आपने लाख रुपए की बात की, दिमाग से बाहर चला गया, बोला पागल हो गया, पागल हो गया। उस बाप को भरोसा नहीं होगा जिस बाप ने पैदा किया, पाल पोस जवान किया, उस बाप को यकीन नहीं होगा कि मेरा बच्चा भी जिंदगी में कभी करोड़पति बन सकता है। अगर आपके बाप को अगर आप पे भरोसा नहीं है, तो पड़ोसी को जब आप प्लान देने के लिए जाते हो, उसको भरोसा हो या ना हो आप करोड़पति बन सकते हो या नहीं बन सकते, क्या फर्क पड़ता है? अरे बाप भरोसा नहीं करता, पड़ोसी भरोसा नहीं करता, अपने आप पर खाली भरोसा करो। एक दिन वो बाप भी बोलेगा क्या बात है, ये अजय पंडित मेरी औलाद है। खाली विश्वास करो। जिस दिन इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी, मेरे पापा ने बोला था कि बेटा हम मजदूर घर में पैदा हुए छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी जिंदगी को जीने के खातिर पैदा हुए हैं, बड़े सपने बड़े लोग देखते हैं, और जो बड़े लोग जो बड़े सपने देखते हैं वो करोड़पतियों के घर में पैदा होते हैं। तू मजदूर के घर में पैदा हुआ है बेटा, छोटा छोटा काम करने के बारे में सोच, सरकारी नौकरी पाने के बारे में सोच, ये वाला फॉर्म भर, वो वाला फॉर्म भर, बढ़िया से पढ़ाई कर, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चला जा, कम से कम ठीक ठाक नौकरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, तो घर ठीक चलेगा। करोड़पति बनना हमारे तेरे जैसे बस की बात नहीं है। मैंने पप्पा से बोला था कि पप्पा आपने मेरा हाथ किसी पंडित जी से दिखवाया था क्या? बोला क्यों? बोला किसी पंडित जी ने आपको बताया कि आपका बेटा करोड़पति नहीं बन सकता। बोला नहीं मैंने तो नहीं दिखवाया, लेकिन जरूरी थोड़ी कि तो करोड़पति बन ही जाएगा। मुझसे खाली एक ही गलती हो गई थी, मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी थी। मेरा अपलाइन मेरे सीनियर मुझे कहते थे कि अजय जी आप विश्वास करो, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अजय जी आप विश्वास करो, आप करोड़पति बन सकते हो। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी गलती हो गई थी उस समय कि मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी, मैंने अपने अपलाइन की बात मान ली, मैंने अपने दिल की बात मान ली। और आज वही पापा जब अपने मोहल्ले में निकलते हैं तो सीना 56 इंच का चौड़ा करके बोलते हैं अजय पंडित मेरी औलाद है।